ये सबको पता है कि युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन मान लीजिए कि भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ ही जाए तो होगा क्या? आर्थिक लिहाज से इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, सीवियर डैमेज, क्योंकि दोनों देश आर्थिक रूप से एक दूसरे के ऊपर काफी हद तक निर्भर हैं। लेकिन दोनों देश के बीच में व्यापारिक रिश्तों में संतुलन नहीं है, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं। इसे आप ऐसे समझे कि अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के बीच भारत ने जो आयात किया उसमें 11.8% हिस्सेदारी चीन की थी, लेकिन भारत ने जो निर्यात किया उसमें चीन का हिस्सा सिर्फ 3% था। जाहिर है हम चीन को जितना बेचते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा उससे खरीदते हैं। भारत और चीन के बीच में ये ट्रेड डेफिसिट यानी कारोबारी घाटा बहुत ज्यादा है। मौजूदा तनाव के बाद दोनों देशों के बीच कारोबार रुका, लेकिन युद्ध की स्थिति में इस पर असर और ज्यादा भयावह हो सकता था। आंकड़ों के मुताबिक सियाचिन ग्लेशियर में 5000 सैनिकों की तैनाती में रोजाना 6 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यह तब है जबकि सियाचिन की लंबाई करीब 76 किलोमीटर है, लेकिन भारत और चीन के बीच सैनिकों को करीब 250 से 300 किलोमीटर लंबी सीमा पर निगरानी रखनी पड़ती है। सितंबर 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बॉर्डर पर 25 से 30 हजार भारतीय सैनिक तैनात थे और इस तैनाती पर हर रोज 100 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। यानी सैनिकों की तैनाती का सालाना खर्च 36,500 करोड़ हो गया था। रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि चीन के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इतने सैनिक तो चाहिए ही थे। इसका मतलब यह हुआ कि युद्ध की स्थिति में हर रोज सिर्फ बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती में 100 करोड़ रुपए का खर्च। लेकिन याद रखिए यह न्यूनतम खर्च होगा, क्योंकि यह खर्च सिर्फ सैनिकों की तैनाती का। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।